नमस्कार दोस्तों। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, चारों खाने चित्त होना। और ये आज के समय में पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से फिट बैठ रही है। देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आपको पता है कि जैसे लाहौर के अंदर और उसके साथ में मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पे इंडिया की तरफ से हमने जो उनके एयर वार्निंग सिस्टम है वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इसके साथ में कराची के अंदर आपको पता है हमारे तरफ से इंडियन आईएनएस, इंडियन नेवल शिप विक्रांत कराची के पास आपको देखने को, यहाँ मैरीटाइम बॉर्डर को उन्होंने कवर करके रखा है, घेर के रखा है। तो कराची कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, अगर कराची से कुछ इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा तो आईएनएस विक्रांत वहाँ पे आपको खड़ा हुआ ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान ने तो अपने आप को सेपरेट एक न्यू कंट्री ही घोषित कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कहीं ना कहीं इशू चल रहा है। तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान वाला तालिबान है, कहीं ना कहीं टीटीपी यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको एक हफ्ते पहले ही जो है लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। और उसके साथ में गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वो नाखुश आपको दिखाई दे रहे हैं। पीओके के अंदर तो ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने 5 प्लेसेस ऑफ पीओके हमने कहीं ना कहीं वहाँ के जो टेररिस्ट कैंप थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक बार आपको पूरी जर्नी बता देता हूँ किस तरीके से हमारी ये जर्नी रही थी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अप्रैल 22 के अंदर पहलगाम टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है, जिसके अंदर 26 सिविलियन की जो है आप कह सकते हैं उन्हें मार दिया गया था। तो पहलगाम जो है, पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था वॉज द ओरिजिनल एस्केलेशन। इंडिया का ये आपको मेन पॉइंट देखने को मिलता है, ये ओरिजिनल एस्केलेशन है। इंडिया जो उसका रिटेलिएट करा है वो ओरिजिनल एस्केलेशन नहीं है, पहलगाम वॉज द ओरिजिनल एस्केलेशन। इसके बाद में काउंटर स्ट्राइक आपको देखने को मिलती है। 9 प्लेसेस पे आपको काउंटर स्ट्राइक देखने को मिलेगी। 9 प्लेसेस कौन कौन सी, एक बार आपको 9 प्लेसेस भी बता देता हूँ। ये देखिए, 9 प्लेसेस के अंदर आपको सबसे पहले तो नीचे बहावलपुर देखने को मिलती है। बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान की 4 प्लेसेस है और पीओके की 5 प्लेस है। पीओके मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के अंदर जो बहावलपुर देखने को मिलता है वो तो मेन आपको जैश ए मोहम्मद जो है उसका आपको मेन ये क्या बोल सकते हैं हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 100 किलोमीटर इनसाइड ऑफ पाकिस्तान आपको ये देखने को मिल रहा है। स्टिल हमारी जो स्कैल्प मिसाइल है वो बावलपुर तक के अटैक करके आ गई। इसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे मुरीद के देखने को मिलेंगे। इसके बाद में चक अमरू, सियालकोट, ये चारों पाकिस्तान के पार्ट हैं। और आपको इसके बाद में 4 से इसके बाद में आपको 5 जो प्लेसेस मिलेगी वो पीओके के पार्ट है। 5 प्लेसेस के अंदर आपको एक मिल जा रही है कोटली। देखिए कोटली, कोटली के बाद में आपको भीमबेर देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको गुलपुर एंड बाग एंड मुजफ्फराबाद, ये लगभग आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ पे जहाँ पे स्ट्राइक देखने को मिल रही है। ये अराउंड 9 प्लेसेस थी, अराउंड नहीं एग्जैक्ट 9 प्लेसेस थी। इसके साथ में ये जो मिलिट्री रिस्पांस है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, इसके साथ में आपको पता है कि बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक मेजर्स भी हमने लिए थे। फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन कर दिया जो 1960 के अंदर हुई थी, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इसके अंदर ऐसा था कि सतलुज, ब्यास, रावी इसका पानी इंडिया यूज़ करेगा। और उसके बाद में चेनाब, झेलम एंड इंडस इसका जो पानी है फुल 90%, 80-90% उसका जो फुल यूटिलाइजेशन पाकिस्तान को देखने को मिल रहा था। तो हमने अभी तक के पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो की थी, हमने पूरा शिद्दत से फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के जो एस्केलेटरी मेजर्स है, पाकिस्तान के जो जानबूझ के टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करना, उसके कारण हमें भी इसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद में हमने बॉर्डर एंड वीज़ा रेस्ट्रिक्शन जो सार्क के अंदर वीज़ा एक्सेम्पशन हमने दिया था वो भी हमने वापस ले लिया। अटारी बाघा बॉर्डर से क्रॉसिंग जो है पूरी बंद कर दी थी। इसके बाद में डिप्लोमेटिक एक्सपल्शन, जितने भी आपको पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर जितने भी एडवाइज़र और जितने भी स्टाफ थे उन सबको भी हमने एक्सपेल कर दिया। इसके साथ में मीडिया रेस्ट्रिक्शन भी आपको पता है, 16 यूट्यूब चैनल, डॉन, जियो न्यूज़ और भी इसके साथ में जो प्रोवोकेटिव कंटेंट बनाते थे उसके अंदर आपको एक फ़ातिमा फैज़ल नाम से सिस्टरलॉजी की सिस्टर एक फ़ातिमा है, उसको भी हमने
रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक सिक्योरिटी एनहांस कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल इसके बाद में जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमें पता था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेगा, उसके लिए हमने नेशन वाइज एक आपको सिविल डिफेंस ड्रिल देखने को मिलेगी, जिसे हम कह सकते हैं मॉक ड्रिल। आपको 244 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है। और मई 7 को हमने जो है एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी, क्या नाम है, ऑपरेशन अभ्यास। इसके बाद में हमने HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी श्रीनगर और सराउंडिंग एरियाज़ में इंस्टॉल कर दिया था। इसके साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, ऑल पार्टी की मीटिंग होती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा मई 7 के आसपास। इसके बाद में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब इंडिया की तरफ से ये प्रिपरेशन करके रख ली थी, लेकिन स्टिल आप देखोगे जम्मू कश्मीर के अंदर आपको शेलिंग फायरिंग देखने को मिलती है। ये देखिए पाकिस्तान के आपको शेलिंग देखने को मिलेगी कुपवारा, उरी, पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 20+ हाउसेस पूरे डैमेज हो चुके हैं और 16+ सिविलियन की डेथ हो गई है, 59 इंजर्ड है। इसके बात करें तो पूंछ के अंदर अगर आप देखोगे तो पूंछ के अंदर अभी आपको लेटेस्ट में एक और भी अटैक देखने को मिल जाएगा। जो पाकिस्तान की तरफ से ये जो नापाक कोशिशें हो रही है और ये बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज़, तो आप इसे कह सकते हैं वापस से ये एस्केलेशन करने की कोशिश हो रही है। एस्केलेशन क्यों, आप पूछोगे एस्केलेशन क्यों? इंडिया भी तो रिटेलिएट कर रहा है। इंडिया ने जो रिटेलिएशन किया है वो सिर्फ टेररिस्ट प्लेसेस पे ही रिटेलिएट किया था। जो जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के जितने बेसेस थे, जितने उसके जो इलीगल तो नहीं कह सकते, मतलब वहाँ पे तो लीगल ही था, लेकिन टेररिस्ट को जो पनाह दे रहा था, वहाँ से जो टेरर एक्टिविटीज़ हो रही थी उसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ टेररिस्ट प्लेस पे इंडिया की तरफ से आपको रिटेलिएशन देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान सिविलियन पे हमला कर रहा है। पाकिस्तान सिविलियन पे हमला कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाह रहा है कि वॉर को बढ़ावा मिल जाए या फिर वॉर प्रॉपर तरीके से फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए। तो ये एक पाकिस्तान की आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक डिसइल्यूजनमेंट है। उनके पास में प्रॉपर कोई स्ट्रेटजी नहीं देखने को मिल रही है। जैसा उनको समझ में आ रहा है वैसा कुछ भी बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के ये कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने जो है देखिए पाकिस्तान का जो एवॉक सिस्टम है, एयरबोर्न वार्निंग एंड अगर बात करें कंट्रोल सिस्टम, एवॉक सिस्टम को पूरी की तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। एवॉक के अंदर देखिए जो पंजाब प्रोविंस को प्रोटेक्ट करके रखता था, अगर इंडिया की तरफ से कोई मिसाइल जाती है तो एवॉक सिस्टम उसे ट्रैक करके उसे डिटेक्ट कर लेता है, फिर उसके बाद में उसका काउंटर अटैक करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रोटेक्शन करने में हेल्प मिलती थी। तो एवॉक सिस्टम को ही इंडिया ने पहले जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू उड़ा दिया। अब एवॉक सिस्टम ही नहीं रहेगा तो उन्हें डिटेक्शन के अंदर हेल्प देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ में आपको 3 पाकिस्तान फाइटर जेट फॉर एग्जांपल F-16 जो उन्होंने US से खरीदे थे, एक वो उड़ा दिया गया है और उसके साथ में 2 JF-17। अब JF-17 कहाँ के, तो JF-17 आपको चाइना वाले देखने को मिलेंगे। दोनों की दोनों इंडिया ने डाउन कर दिया है। तो देखिए कितने स्ट्रेटेजिकली इंडिया की तरफ से आपको काउंटर अटैक या फिर जो कहीं ना कहीं एस्केलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार सिविलियन पे शेलिंग करते जा रहा है। अभी लेटेस्ट वाली न्यूज़ के अंदर वापस से पूंछ के अंदर इन्होंने गुरुद्वारा और सिख के होम के अंदर अटैक किया है, जिसके अंदर 3 आपको पीपल की डेथ या फिर किलिंग देखने को मिल जा रही है। तो पाकिस्तान देखिए अपनी हरकतों से फिर भी मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ही सिर्फ आपको एस्केलेशन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये आपको देखिए राजस्थान, गुजरात और पंजाब वाले एरिया के अंदर भी एस्केलेशन की कोशिश आपको बार बार देखने को मिल रही है। अगर मेन बात करें तो देखिए जैसलमेर और बीकानेर के पास में आपको एस्केलेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद में चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर और ये फजीलका, तरन तारण वाले एरिया में भी आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आप देखिए पाकिस्तान के जो ड्रोन है और उसके साथ में जो मिसाइल्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं इंडिया की टेरिटरी के अंदर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दो इंडिया के पास में आपको पता है S-400 है, S-400 का यूज़ करके कहीं ना कहीं S-400 जिसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उन S-400 और उसके साथ में आकाश डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। दोनों की वजह से कहीं ना कहीं ये जो काउंटर
करने में हमें हेल्प मिली है। देख लीजिए, अगर मैप आप समझ सकते हैं तो देखिए, जैसलमेर, बीकानेर थोड़े से स्ट्रेटेजिक आपको ये प्लेसेस देखने को मिल जाती है, बॉर्डर के पास है, इसीलिए पाकिस्तान की पहला टारगेट तो आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे आप देखिए, राजस्थान और कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर भी इसका फोकस बढ़ते जा रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं इसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, और हमारा S-400 डिप्लॉयमेंट जो डिफेंस सिस्टम है और इसके साथ में हमारा जो एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से आपको काम करता हुआ मिल रहा है। आकाश डिफेंस सिस्टम ने भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमारे सपोर्ट किया है। जम्मू के अंदर, पठानकोट के अंदर, उधमपुर के अंदर कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्टिविटी और ड्रोन अटैक हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उससे अपने आप को सेव कर लिया है। बात करें, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया कि नो कैजुअल्टीज और मटेरियल लॉसेस एंड थ्रेट वॉज न्यूट्रलाइज। कोई भी लॉस नहीं हुआ और थ्रेट जो है न्यूट्रलाइज हो गया यूजिंग द काइनेटिक एज वेल एज नॉन काइनेटिक। काइनेटिक मतलब यूज ऑफ मोशन हो रहा है, जहाँ पे मोशन बोले तो ड्रोन या फिर कुछ ना कुछ मिसाइल अटैक हो रहा है। नॉन काइनेटिक मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत भी नॉन काइनेटिक के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं जैसे जैमर्स, एंटी ड्रोन, ये नेट, ये सब मिलते हैं। दोनों का यूज़ इंडिया ने करा है, और जो उनकी तरफ से एक्टिविटीज़ हो रही है उसे काउंटर करने की इंडिया ने पूरी तरीके से, कह सकते हैं, सक्सेस उसके अंदर इंडिया को मिली है। इसके बाद में अगर बात करोगे तो इंडिया के पास में कौन कौन सी जो है डिफेंस सिस्टम है, आपको S-400 देखने को मिल जाएगा, जो हमने रशिया के साथ में बनाया था, रशिया से हमने इंपोर्ट किया था। S-400 अराउंड $5 बिलियन की डील हुई थी, 2018 की ये बात है। इसके अगर बात करें बराक 8 मिसाइल, ये हमने कहीं ना कहीं बराक 8 जो है आपको इजराइल से देखने को मिलेगी, और इसके साथ में जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलेगी। सरफेस से हम मार कर सकते हैं। सिमिलरली S-400 भी सरफेस टू एयर आपको देखने को मिल जाती है। इंडोनेश आकाश डिफेंस सिस्टम अपने आप में ये हमारी तरफ से ही बनाई गई थी, बहुत ही यूज़फुल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इन सभी ने काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर बात करें S-400 की, तो ये देखिए आपको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखने को मिल रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ही वाइड रेंज को कवर करता हुआ आपको मिलता है। 400 का मतलब ये होता है कि 400 किलोमीटर तक की इसकी आपको प्रिसिजन देखने को मिलती है। ऑल्दो 600 किलोमीटर तक भी ये आराम से कवर कर सकता है। देखिए, जैसा मैंने बोला, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो बिल्कुल सरफेस टू एयर मिसाइल है। और आप देख लीजिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हुआ है। इसका यूज़ आपको पता है कि देखिए, सीरियन वॉर के अंदर आपको सबसे पहले तो देखने को मिलता है, जो सिविल वॉर हुई थी उसके साथ में रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो रशिया ने कहीं ना कहीं अपने प्रोटेक्शन के लिए S-400 का यूज़ किया था। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान की स्ट्राइक के अंदर आप देखते हो कि S-400 पूरी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। अगर बात करें किस तरीके से S-400 वर्क कर रहा है, तो देखिए S-400 के साथ में आपको यहाँ पे इसकी रडार यूनिट रहती है, जो कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लेती है। डिटेक्ट करने के बाद में ट्रैक करती है कि किस पोजीशन से, किस तरीके से जो है मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, और फिर उसके बाद में जैसे ही ये ट्रैक कर लेती है, प्रॉपर उसकी पोजीशनिंग हो जाती है, उसके बाद में सीधे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी मिसाइल, एक मतलब काउंटर मिसाइल आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड देन डिस्ट्रक्शन। और इसके साथ में ना सिर्फ ये आपको एक बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट हेल्पफुल मिलता है, ये यूएई जो ड्रोन हो गए, यूएवी हो गए, या फिर इसके साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट है, तीनों के लिए आपको ये हेल्पफुल देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए, डिफेंस मिनिस्टर कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्टर ऑल पार्टी मीट के अंदर बता रहे कि एटलीस्ट 100 टेररिस्ट की हमने मार गिराया है। कहाँ पे? जो अभी आपको देखने को मिलेगा 9 प्लेसेस पे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। एटलीस्ट 100 टेररिस्ट, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो बहावलपुर वाले एरिया पे और कहीं ना कहीं पीओके वाले एरिया के अंदर जहाँ पे हुआ था, वो सबसे ज़्यादा आपको क्रिटिकल देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर बात करें तो देखिए, लाहौर का एयर डिफेंस तो हमने पूरा की तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है, ताकि पाकिस्तान जो है अपने जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है उसे प्रोटेक्ट या फिर काउंटर ट्रैकिंग नहीं कर पाए। ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी तो इजीलिए इंडिया आराम से पाकिस्तान के कोई भी प्लेस को टारगेट कर सकता है। तो पाकिस्तान को अब समझने की ज़रूरत है कि अगर
एस्केलेशन करने की कोशिश करता है तो उनका जो एवॉक सिस्टम हमने एक लाहौर का तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसके साथ में और भी प्लेसेस है उसका भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही में बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तो कहीं ना कहीं देखिए यूएस, ईयू, सऊदी, ईरान, जितने भी आप नियर बाय कंट्री जो इंपॉर्टेंट है, यूएस, ईयू तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, उसके साथ में अगर बात करें सऊदी अरेबिया और ईरान, बिकॉज ये थोड़ी मुस्लिम कंट्री है, थोड़ा सा इनका साथ भी हमें लेना जरूरी है। तो अगर एस्केलेशन होता है तो जयशंकर जी इसके साथ में भी अगर पाकिस्तान जो है अगर आगे नहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं हम जो है वी विल नॉट स्टॉप से टॉप ऑफिशियल, कहीं ना कहीं हम फिर नहीं रुक पाएंगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ भी हो जाए हम कहीं ना कहीं उसके अंदर फिर हेल्प नहीं कर सकते, हमें भी उसका काउंटर जो है ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ने पूंछ के अंदर देखिए सिविलियन प्लेस को टारगेट किया। देखिए सिविलियन प्लेस है यहाँ पे, तो आपको कोई ना हमारे मिलिट्री देख रही है ना फिर कुछ दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मल व्यक्ति है जो सिविलियन प्लेस है, कॉमन मैन को अटैक करने की कोशिश हो रही है। तो ये बिल्कुल एस्केलेशन पाकिस्तान इस तरीके से आपको करता हुआ दिख रहा है। और ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है इसके साथ में आप देखते हो कि पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक स्टार्ट हो गया है। ट्विटर पे या फिर एक्स कह लीजिए, एक्स पे या फिर सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इंडिया ने कहीं ना कहीं 8,000 के अराउंड अकाउंट कहीं ना कहीं ब्लॉक करे हैं। तो देखिए इसमें से आपको डॉन देखने को मिलेगा, एक जियो न्यूज़ देखने को मिलेगा। डॉन तो देखिए पाकिस्तान का जो आपको अखबार देखने को मिलता है, डॉन तो कुछ भी आपको न्यूज़ छापते हुए मिल रहा है। अगर बात करें तो 16 पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के अंदर आप देखिए डॉन आ जाता है, समा टीवी, एरी न्यूज़, जियो न्यूज़, ये सब आपको कहीं ना कहीं कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट एंड फॉल्स एंड मिसलीडिंग नैरेटिव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये आपको बढ़ाते हुए दिख रहे थे। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान फैला रहा है। देखिए पाकिस्तान जो कह रहा है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, पीओके के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया ने उसे टारगेट बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। फॉल्स न्यूज़ के साथ में कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन भी देखने को आपको मिल रही है। इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि इंडिया कहीं ना कहीं ओनली टेरर इंफ्रा को ही टारगेट कर रही है, ना कि सिविलियन इंफ्रा को। ये एक बार देख लीजिए, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि नीलम वैली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर आ जाता है। पीओके का पार्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, अगर आपको पता है तो आपको वापस से राय याद करा दूँ, चेनाब, झेलम एंड इंडस, ये IWT के अंदर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, ये तीनों का जो रिवर के राइट है, वाटर के राइट है, वो पाकिस्तान के पास में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन कि कहीं ना कहीं इंडिया इस अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये फेक न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ में आपको साइबर अटैक वाले भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखने को मिल जा रहा है कि साइबर अटैक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। देखिए इसका आपको इम्पैक्ट आपको अलग अलग डायमेंशन में देखने को मिल जाएगा। 24 एयरपोर्ट कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हमने शट डाउन कर दिए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग अवर एयर बेस। अगर 24 एयरपोर्ट्स की बात करें तो आपको मेनली पंजाब एंड गुजरात वाले ये एयरपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एक बार अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भंटर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, बठिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, जम्मू, लेह, जामनगर, हीरासर, पोरबंदर, किशोर, कांडला, भुज, 24 एयरपोर्ट्स कहीं ना कहीं हमारी तरफ से अभी शट डाउन थोड़े समय के लिए शट हो चुके हैं। इसके साथ में अगर बात करें तो IPL भी सस्पेंड कर दिया गया है फॉर 1 वीक। आपको पता है धर्मशाला वाला मैच तो सस्पेंड हो ही गया था। इसके साथ में अभी 1 वीक के लिए टाटा IPL जो है BCCI ने ये डिसीजन लिया है कि IPL को सस्पेंड कर दिया जाए। तो सस्पेंड ये आपको 1 वीक के लिए होता हुआ मिल गया। इसके साथ ही बात करें तो देखिए सेंसेक्स और निफ्टी पे भी इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट हर जगह पे आपको इसका इम्पैक्ट मिल रहा है, डाउन हो चुका है। बात करें
सेंसेक्स की तो देखिए सेंसेक्स 80 पॉइंट से गिर गया, आपको 1.1% माइनस का आपको चेंज देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 24,000 के आसपास आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी 1.1% आपको डाउन दिख रहा है। निफ्टी बैंक भी आपको सेम 1.4% डाउन, निफ्टी बैंक में तो ज़्यादा ही गिरावट आपको देखने को मिल गई। जितने भी लूज़र आपको बड़े बड़े मिल जाते हैं 3.2% तो ICICI बैंक के अंदर आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं देखिए इसी का ICICI बैंक का असर देखने को मिल रहा है कि निफ्टी बैंक आपको 1.4% डाउन पे दिख रहा है। ऑल्दो इंडिया में जितने शेयर मार्केट की गिरावट आई है उससे ज़्यादा आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। हर जगह ही हलचल है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर व्यक्ति का भी आपको ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट डाउन है, उसकी तरफ से बलूचिस्तान की तरफ से एक सेपरेट आपको आइडेंटिटी क्रिएट होती हुई मिल रही है। उसके साथ में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP का कहर आपको दिख रहा है। इसके साथ में देखिए इंडिया के जहाँ पे भी बॉर्डर है वहाँ पे तो बिल्कुल खतरा इंडिया की तरफ से, बिल्कुल कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान यहाँ पे पूरा हाई अलर्ट पे बैठा हुआ है। इसके साथ में पाकिस्तान के जितने आपको बड़े बड़े अफसर देखने को मिल रहे हैं वो तो छुप के भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। कराची पोर्ट भी कहीं ना कहीं आप देखिए, कराची पोर्ट भी बिल्कुल INS विक्रांत वहाँ पे बैठा हुआ आपको मिल रहा है। बलूचिस्तान की अगर डेप्थ में बात करें तो देखिए जिसकी जो कैपिटल है क्वेटा आपको देखने को मिल जाती है। क्वेटा कहीं ना कहीं क्वेटा पे से आपको ऐलान हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है। ये देखिए बलूच, या फिर आप कह सकते हैं जो बलोच के सेपरेटिस्ट है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि दे आर पुशिंग फॉर इंडिपेंडेंस। कहीं ना कहीं ग्लोबल सपोर्ट की बात कर रहे हैं इंडिया, यूनाइटेड नेशन और इसके साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। दे हैव क्लेम इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ये आपको बात याद रखनी है। इसके साथ में अगर बात करें तो देखिए इसके साथ में जो आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो ये भी कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया से कहीं ना कहीं उनकी एम्बेसी अलाउ कर दी जाए दिल्ली में। तो ये तो बहुत ही आपको बड़ा ब्लो देखने को मिलेगा ऑन द पाकिस्तान की जो यूनिफिकेशन है उसके ऊपर, बहुत ही आपको बिग ब्लो देखने को मिल जाएगा अगर इंडिया जो है उसकी बलूचिस्तान की एम्बेसी अलाउ कर देता है तो। इसके साथ में UN के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत ही आपको इनकी तरफ से गुहार देखने को मिल रही है और इसका जो प्रॉपर नाम रखा गया है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। ना सिर्फ बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप बात करें तो देखिए एक हफ्ते पहले ही आपको यहाँ पे एंटी पाक सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं। एंटी पाक सेंटीमेंट ओवर मिनरल एंड लैंड बिल, उसके ऊपर देखिए लोकल ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। बीच में आपको बहुत जगह से न्यूज़ भी आती हुई मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है इंडिया की तरफ उसके ज़्यादा आपको प्रायोरिटी ऐड होने की मिल रही है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इंडिया चाहे तो कुछ ना कुछ मेजर्स ले सकता है, उसे भी इंडिया लद्दाख का पार्ट बनाने के लिए एफर्ट्स कर सकता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान चारों तरफ से गिर चुका है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए अगर खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन की देखिए तो कहीं ना कहीं 20 पाकिस्तान सोल्जर वेर किल्ड बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो बिल्कुल ये डबल ब्लो, डबल तो नहीं, चार तरफ से फ्लो आपको ब्लो बता ही चुका हूँ। इसके अगर बात करें तो बिल्कुल पाकिस्तान तालिबान अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उनका जो मेन टारगेट था वो था पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ एस्टेब्लिश करने की कोशिश। तो जो इसके साथ में और जो भी पख्तून वाला इलाका है, जो पश्तून आपको देखने को मिलेगा, पश्तून टेरिटरी को एनहांस करने की कोशिश आपको TTP की देखने को मिलेगी। अगर बात करें TTP कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है तो बिल्कुल एक आपको रीजन देखने को मिलेगा साउथ वजीरिस्तान। इसके साथ में साउथ वजीरिस्तान के साथ में नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भी बजौर और खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है TTP उसका आपको इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। वापस से रिपीट कर देता हूँ, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान। ये देखिए आपको नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान का मैप यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से चार तरफ से आपको ब्लो देखने को मिल रहा है। POK वाला और इसके साथ में हमने जो है लाहौर एंड कराची को भी कब्जा कर लिया है। कब्जा तो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे इंडिया ने एवॉक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके साथ में बलूचिस्तान तो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मांग रहा है और इसके साथ में आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे तहरीक तालिबान अपनी राइस
की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल इतने सारे 4 सेक्टर 4 प्लेसेस पे एंगेज होने के बावजूद, चौतरफा घिरे होने के बावजूद पाकिस्तान जो है अपने जो है नापाक कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। ऑल दो हमारे साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपको पॉजिटिव रिस्पांस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को ही सपोर्ट कर रही है, बिकॉज अगर बात करें यूके की, तो यूके के जो ऋषि सुनाक है, एक्स पीएम आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया की जो राइट है उसको डिफेंड कर रहे हैं कि स्ट्राइक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, टेरर विल नेवर विन। इसके साथ में यूएस की बात करें तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको मार्को रूबियो देखने को मिलते हैं। उन्होंने भी डी एस्केलेशन की बात करी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो उनके जो आपको वाइस प्रेसिडेंट मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया को के ही सपोर्ट के अंदर उनकी बातचीत आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में चाइना की बात करें तो चाइना जो है इट कॉल फॉर रिस्टेन एंड सपोर्टेड पाकिस्तान डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द पहलगाम। तो चाइना देखिए, चाइना तो हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है, चाइना को इग्नोर करिए, चाइना की अभी यहाँ पे इतना रोल भी नहीं है। ऑल दो यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन, कहीं ना कहीं यूएन की बात करें अजय बंगा, तो अजय बंगा ने भी सपोर्ट कर दिया है इंडिया को। देखिए अजय बंगा की तरफ से ये सपोर्ट आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक वोट इंटरफेयर इन द इंडस वाटर ट्रीटी इशू। तो बिल्कुल अजय बंगा जी की मोदी जी से मीटिंग हो चुकी है, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो ब्रोकरेज हुआ था 1960 के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं हमें वहाँ से भी सहूलियत मिलते हुए आपको दिख रही है। तो बिल्कुल इंडिया के तो पूरी तरीके से फेवर में ही सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। इसके बाद में ऑलरेडी इंडिया जो है बहुत आपको पॉजिटिव स्टेज पे दिख रहा है। अगर पाकिस्तान और भी कुछ गलत हरकत करता है तो इंडिया के पास में अगर वॉर डिक्लेयर कर दिया तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, या फिर जो भी अभी एस्केलेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, तो पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मस्ट रिकग्नाइज दैट लास्टिंग पीस कैन ओनली कम व्हेन टेररिज्म इज़ रूटेड आउट कम्प्लीटली। अगर ये रूटेड आउट कम्प्लीटली नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वापस से जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पीओके के अंदर और लद्दाख के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं उन्हें एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है और एक्सट्रीमिस्ट जो टेंडेंसी है उसके साथ में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसे अपनी बॉर्डर के अंदर कंट्रोल करना है। कंट्रोल तो नहीं, पूरा एलिमिनेट करना है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके लैंड का कोई टेररिस्ट यूज़ न करे और ना ही इंडिया के अंदर अटैक करे। और बाय दिस ओनली वी कैन एंश्योर दैट पीपल टू पीपल टाई हमारे इंक्रीज़ हो सकते हैं और उसके साथ में रीजनल स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इसके साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे थॉटफुल। थैंक यू फॉर मोर सच वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए माइंड्स ऑफ यूपीएससी को। थैंक यू।